अनोखी कथाएं चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज की कथा में प्रहलाद द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति, प्रहलाद का राज अभिषेक और बहुत सी आगे जो कथा आएंगी वो सभी बताएंगे। दूसरा भाग सप्तम स्कंद का। प्रहलाद द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति करना। ब्रह्मा जी निकट बैठे प्रहलाद से बोले, हे वत्स, अब तुम ही नरसिंह भगवान के पास जाओ, अपने पिता पर क्रोधित भगवान को अपनी स्तुतियों से शांत करो। तब भगवत भक्त बालक प्रहलाद हाथ जोड़े हुए भगवान के चरणों पर जाकर गिर पड़े। भगवान ने देखा कि यह बालक है, अतः उन्होंने तत्क्षण कृपा की और अपने कमलवत पानी से उठाकर उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। फिर अपने शुभ कर्मों और बालक प्रहलाद पर फिर कर उन्हें अभयता प्रदान की। जिन भगवान की स्तुति को ब्रह्मादि देवता भी पूर्ण न कर सके, उसे उग्र जाति में जन्म पाने वाला मैं एक छोटा बालक क्या कर सकता हूँ। भगवान की भक्ति के लिए धन, कुल, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और अष्टांग योगों की भी आवश्यकता नहीं है। नीच से भी नीच भगवान की कृपा से पवित्र हो जाता है। अतः हे प्रभु, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। जिस राक्षस को आप मारना चाहते थे उसे मार चुके, अच्छा किया जो आपने साधुजनों के पीड़क इस राक्षस को मारा है। इससे देवताओं सहित हम लोग बड़े आनंद को पाए। हे नरसिंह जी, आपसे बढ़कर मेरा भला चाहने वाला कोई नहीं है। आप समस्त राग द्वेष आदि दोषों से रहित और सुख के धाम हैं। जब तक आप जिसकी रक्षा नहीं करते, माता पिता किसी की कहाँ तक रक्षा करेंगे। प्रहलाद ने इस प्रकार नरसिंह भगवान की स्तुति की तो वे क्रोध रहित हो प्रसन्न होकर बोले, हे प्रहलाद, हे भद्र, हे असुरोत्तम, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। मैं मनुष्यों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। हे आयुष्मान, जो मुझे प्रसन्न नहीं करता उसे मैं दर्शन नहीं देता, और जिसे एक बार भी मेरा दर्शन हो जाता है वह फिर संसार के क्लेशों में नहीं पड़ता। प्रहलाद का राज्य अभिषेक और त्रिपुरासुर वध। बाल भक्त प्रहलाद की इस प्रांगण भक्ति को देखकर नरसिंह भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुम मेरे अन्याय भक्त हो। तुम इस मन मंत्र पर यहाँ रहकर दैत्यों के योग भोगों का भोग करो, किंतु देखो यह संसार बड़ा कंट का कीर्ण है। इसमें सर्वदा सावधान रहना। यहाँ मुझे स्मरण करते हुए तुम कुछ काल तक रहो। यज्ञादिक शुभ कर्मों को ही करना। इससे यह होगा कि तुम मुझ में आ मिलोगे और तुम में अभी जो मेरी स्तुति की है, इस स्तोत्र को जो स्मरण करेगा वह सब बंधनों से मुक्त हो जाएगा। प्रहलाद जी बोले, हे महेश्वर, मेरे पिता ने जो अपनी अज्ञानतावश आपका तिरस्कार किया है उनको आप क्षमा करें। वैसे आपके दर्शन से ही वे पवित्र हो चुके हैं, किंतु वे मेरे पिता थे, इस कारण मेरा आपसे यह अनुरोध अवश्य है। भगवान ने कहा, हे प्रहलाद, तुम इसकी चिंता ना करो। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारी 21 पीढ़ियों को तार दिया है। मेरे भक्तों के निकट कोई विकार नहीं आते, फिर तुम भी मेरे भक्तों में सर्वशिरोमणि हो। हे वत्स, तुम्हारे पिता तो मेरे अंगों का स्पर्श पाते ही उत्तम लोकों को प्राप्त हो गए। अब तुम जाकर उसके समृतक कर्म करो। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को ऐसा आदेश दिया। तब उन्होंने पिता के मृतक कर्म समाप्त किए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया। उसे देख नरसिंह भगवान प्रसन्न हो गए और देवगण पवित्र वाणियों में उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने अलग ही एक बृहद स्तुति की, जिसे सुनकर नरसिंह भगवान ने कहा, यह सब आप ही की माया है। प्रहलाद ने ब्रह्मा, शिव, प्रजापति और सब देवताओं का पूजन कर उन्हें सिर से प्रणाम किया।
अंत तक शुक्र इत्यादि मुनियों सहित ब्रह्मादि ने उनकी पूजा को स्वीकार कर प्रहलाद को सब दैत्यों और दानवों का राजा बनाया और आशीर्वाद देकर उन्हें अपने लोक को प्रस्थान किया। इस प्रकार जो सनक सनंदन का शाप था उसके कारण दूसरे जन्म में कुंभकर्ण और रावण नाम के राक्षस हुए, जिनका त्रेता में श्री रामचंद्र जी ने अवतार लेकर वध किया। तीसरे जन्म में वही शिशुपाल और दंतवक्र हुए, जिन्हें श्री कृष्णचंद्र जी ने मारकर उनका उद्धार किया। जो इस नृसिंह लीला को पढ़ता है या सुनता है उसे किसी का भय नहीं रहता। युधिष्ठिर ने कहा, मैं नामक दानव की कथा भी मुझसे कहिए। नारद जी ने कहा, एक समय इन्हीं श्री कृष्ण जी का बल पाकर देवता बड़े बली हो गए थे और उन्होंने दैत्यों को परास्त कर दिया था। तब सारे दैत्य मिलकर दानवराज मैं की शरण में गए। तब मैंने दैत्यों के लिए 3 बड़ी ही दृढ़पुरियों का निर्माण किया, जिसमें एक स्वर्ण की थी, दूसरी चांदी की और तीसरी लोहे की थी। इनमें आने जाने का मार्ग कोई जान ना सकता था और ना यही जान सकता था कि इसमें कितनी संपदा भरी हुई है। इस पुरी को पाकर दैत्य बड़े ही बलशाली हो गए और देवताओं को सताने लगे। बहुत कष्ट मिलने पर देवता शिव जी की शरण में गए। शिव जी ने अपने धनुष पर बाण रखकर उनकी 3 पुरियों को घेर लिया। दैत्य निर्जीव आहत होने लगे, परंतु वे इतने मायावी थे कि उन्होंने अपने यत्न से अमृत का एक कुआं बना लिया था और उसमें मृतकों को छोड़कर जला लिया करते थे, जिससे शिवजी का संकल्प व्यर्थ हो गया। तब शिवजी को विफल हुआ जानकर विष्णु भगवान ने गौ का रूप धारण कर दैत्यों के त्रिपुर को प्रस्थान किया और दैत्यों के कूप में जाकर उसका सारा अमृत पान कर लिया। विष्णु जी ने शिव जी के पास आकर उनके युद्ध की सारी सामग्री ठीक कर दी। शिव जी सब प्रकार से सज्जित हो दैत्यों से युद्ध करने चले। उनके अग्निवत बाणों से अब दैत्य के 3 दुर्गम गढ़ ध्वस्त होने लगे। यह देख आकाश से देवताओं ने नगाड़े बजाए और उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। थोड़ी देर में शिवजी ने दैत्यों की 3 पुरियों को भस्म कर दिया। वर्ण आश्रम धर्म विवेचन। युधिष्ठिर ने कहा, अब आप मुझे वर्ण आश्रम धर्म को सुनाइए। नारद जी बोले, हे राजन, विष्णु भगवान ही सब धर्मों के मूल हैं। उन्होंने मुझे बतलाया था कि धर्म के 30 लक्षण होते हैं, यथा सत्य, दया, तप, शौच, तितिक्षा, योग, विचार, चित्त का वशीकार, इंद्रिय दमन, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, दान, वेद पढ़ना, सरलता, संतोष, समदर्शिता, प्रवृत्ति से विरक्त मनुष्य की व्यर्थ चेष्टाओं का निरीक्षण, मौन, भावानुसंधान, प्राणियों के लिए यथा योग, अन्न आदि का देना, सबको अपना ही स्वरूप या देवता मानना, महात्माओं के आश्रय भगवान कृष्ण ही अमृत रूप कथाओं को सुनना, कहना, उनका स्मरण, सेवन, पूजन, प्रणाम, दास भाव, मित्र भाव और समर्पण, यही धर्म के मुख्य अंग हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन 3 वर्णों के लिए इस धर्म का पालन करना आवश्यक है। यदि ब्राह्मण के सब संस्कार बिना त्रुटि के किए जा चुके हों तो वह द्विज है। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ाना, दान देना, दान लेना, यह ब्राह्मण का धर्म है। इससे दान लेने के कर्म को छोड़कर शेष 5 कर्मों को क्षत्रिय भी कर सकते हैं, परंतु उनके लिए प्रजापालन मुख्य है। खेती और व्यापार वैश्य का कर्म है। वैश्य को चाहिए कि वह सदैव ब्राह्मण का अनुयायी बना रहे। शूद्र उपरोक्त 3 वर्णों की सेवा करे। हे राजन, श्वान वृत्ति को छोड़कर मनुष्य चाहे जैसी जीविका करे, परंतु नीचों की सेवा जैसी श्वान वृत्ति ना करे, और ब्राह्मण क्षत्रिय तो अवश्य इस वृत्ति का त्याग करें। दोनों वर्णों के कर्म धर्म बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। ब्राह्मणों को जितेंद्रिय, शांत चित्त और शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान,
भक्ति और सत्य का पालन करना चाहिए। शूरता, प्रभाव, धैर्य, तेज, दान, चित्त का वशीकार, क्षमा, ब्राह्मण भक्ति का प्रसन्नता और रक्षा ये क्षत्रिय के लक्षण हैं तथा देवता, गुरु, अच्युत में निश्चल भक्ति करना, आस्तिकता, उद्यम, व्यवहार में चतुरता ये वैश्यों के लक्षण हैं। विनम्र रहना, शौच, स्वामी सेवा, आमंत्र, यज्ञ, चोरी न करना, सत्य बोलना और गो ब्राह्मण का पालन करना ये शूद्र के धर्म हैं। स्त्रियों के लिए उनका पति ही देवता है। उन्हें चाहिए कि वे आभूषण आदि से शोभित रहें और अपना गृह आदि स्वच्छ रखें। अपने पति को विष्णु रूप मानकर जो स्त्री भक्ति पूर्वक उसकी सेवा करती है वह साक्षात लक्ष्मी है। यह व्यभिचार से उत्पन्न संतान वर्ण शंकर कहलाती है। उसे भी अपनी कुल परंपरागत जीविका का आश्रय लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ धर्म विवेचन। ब्रह्मचारी को जितेंद्र रहकर गुरु ग्रह में वास करना चाहिए। नित्य सायं और प्रातः गुरु, अग्नि, सूर्य आदि देवता की उपासना करें। प्रातः गायत्री मंत्र का जप करें। मृग चर्म जटा, वस्त्र जटा, दंड कमंडलु, यज्ञोपवीत और हाथ में कुशा रखें। नियमित भिक्षाटन करें और जो गुरु देवे या गुरु उपवास करने को कहे तो वह वैसे ही रहे। अल्पाहारी, निरालसी, विश्वासी, जितेंद्रिय और अन्याय स्त्री पुरुषों के साथ सुलभ व्यवहार करें। ब्रह्मचर्य की अवधि भर कुल में रहें। वेदों को पढ़ें और उन्हें अंग उपांगों सहित समझें। गुरु को जो दक्षिणा वह मांगे देकर अपने इष्ट आश्रम में आएं। ऐसे ही सुशीलता आदि सब धर्मग्रस्त सन्यासी के लिए भी उचित हैं। वानप्रस्थी को जोतकर उपजाया हुआ अन्न न खाना चाहिए और बिना जीते हुए भी उपजी हुई उस वस्तु को न खाना चाहिए जो अग्नि से पका हो और कच्चा हो। सूर्य द्वारा ही पके हुए फल को खाएं, होम करें। नवीन अन्न के प्राप्त हो जाने पर पुराना त्याग दें। प्रकृति के आतंकवाद सहें, जटा रखें। कमंडलु, मृग चर्म, दंड, अग्निहोत्र की सामग्री अपने हाथ में रखें। 1, 2, 4, 8 या 12 वर्ष तक वह वन का वास करें। नारद जी द्वारा परमहंस धर्म विवेचन। संन्यास के समय एक स्थान में एक रात्रि से अधिक वास न करें। समस्त संसार को एक पर ब्रह्म रूप आत्मा से ही व्याप्त देखें। वह विवाद और तर्कों से दूर रहें। ग्रंथों के पचड़े में न पड़ें। उदासीन भाव से जीवन व्यतीत करें। इस संबंध में भक्त प्रहलाद और अजगर मुनि का एक संवाद है। कावेरी नदी के तट पर एक अजगर वृत्ति धारण करने वाले मुनि मिले जो पृथ्वी पर पड़े हुए धूल मिट्टी से लथपथ हो रहे थे और जिनमें उनका देह छिपा हुआ था उनमें वर्णाश्रम के कोई चिन्ह नहीं थे और न किसी से वे कुछ न कहते थे। प्रहलाद जी तो महात्मा थे। उन्होंने उनको पहचान कर दंडवत किया और कहा कि हे मुनीश्वर, शरीर से हष्टपुष्ट आप यूं ही क्यों पड़े हैं? संसार को उपदेश क्यों नहीं दिया करते? श्री नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, दैत्यपति प्रहलाद के इस प्रकार कहने पर उनके वचनों से आकृष्ट हो वे मुनि हंसते हुए कहने लगे, हे असुर श्रेष्ठ, तुम तो साधु समाज सम्मानित हो, अतः जीवों को प्रवृत्ति और निवृत्ति से क्या फल मिलता है? तुम्हारी शुद्ध भक्ति से तो साक्षात भगवान तुम्हारे हृदय में सर्वदा निवास करते हैं। जिस प्रकार सूर्य अंधकार का नाश कर देता है वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञान का नाश करते हैं। हे राजन, जैसा मैंने सुना है वह यह है कि जो जीव अपना अंतःकरण पवित्र करने की इच्छा रखते हो उनका सत्कार करना ही चाहिए। हे प्रहलाद, इच्छित ऐश्वर्यों से भी जिसकी दुस्तरता से तृप्ति की जाती है, जो आवागमन रूपी जगत की संचालका है, वह तृष्णा मुझसे नाना प्रकार की कर्मों को कराकर 7 तरह की योनियों में मुझे भरमा रही है। कर्मों की प्रेरणा से नाना योनियों में भ्रमण करते हुए भाग से मुझे यह मनुष्य जन्म मिला है। जो यह मनुष्य योनि ही स्वर्ग
त्रिकोग्नि और मोक्ष प्राप्ति का द्वार है। इसमें भी दंपत्ति का आनंद अनुभव और कष्ट को दूर करने के लिए निरंतर प्रयत्न करने पर भी उल्टा फल मिलता है। देख, मैं सर्वथा कर्मों में से अलग हो गया। हे राजन, आत्मा तो आनंद स्वरूप है। इच्छाओं के दूर होने पर वह आनंद स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। अतः अब ऐश्वर्यों को माया मात्र जान प्रारब्ध भोग करता हुआ यहाँ निवास करता हूँ। जगत का प्रत्येक जीव इसी प्रकार अपने तत्व स्वार्थ को विस्मरण कर दैत्य प्रपंच के असद होने पर भी जन्म मरण रूप चित्र और जगत के चक्र में पड़ा रहता है। परंतु जो जीव देव तंत्र देह आदिकों से आनंद प्राप्ति और दुख को दूर करने की इच्छा करता है, उस देव विहीन जीव की बारंबार की हुई सब क्रियाएं विपरीत हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में कुछ सफलता प्राप्त हो तब भी अध्यात्म आदि कष्टों से कभी भी मुक्ति न प्राप्त होने वाली मरणशील प्राणी को दुख साध अर्थ और ऐश्वर्य द्वारा क्या आनंद प्राप्त हो सकता है। हे धन लोलुप तथा जितेंद्रियहीन धनियों का दुख तो देखता ही रहता हूँ, उन्हें तो सर्वत संशय ही रहता है और बड़े भय से नींद तक नहीं आती। वह अपने आश्रम के योग कर्मों को करता हुआ भगवान कृष्ण की उपासना में तल्लीन रहे। इस प्रकार वह जो कुछ करे सब भगवान वासुदेव को अर्पण कर दिया करे। इस प्रकार की श्रद्धा भक्ति से वह मुनियों की उपासना और सेवा किया करे। फिर मुनिजन जैसा बतलाएं उस मार्ग से चलकर भगवान के अवतारों की अमृतमयी कथाओं को सुनते हुए संत जनों के साथ बैठकर उस पर विचार करें। ईश गान सत्संग और विश्वास पूर्वक ईश कथाओं का श्रवण करें और क्रमशः स्त्री पुत्रों का प्रेम त्याग दें। देह गेह से सर्वदा विरक्त रहें। व्यवहार योग्य जितना आवश्यक हो उतना ही पुत्रादिकों से बोलें। वेशभूषा साधारण रखें और माता पिता पुत्र भ्राता तथा हितैषियों के अनुकूल आचरण करता हुआ सेवकों सहित गृहस्थी के अपने सब कार्य करता रहें, किंतु ममता किसी से ना करें। भागवश जो धान वर्षा इत्यादि दिव्य वस्तुओं के योग से प्राप्त हो उसी को अपने कार्य में लाएं और लोभ व संग्रह करने के फेर में ना पड़ें। अधिक चाहने वाला चोर और दंडनीय है। गृहस्थ आश्रमी को चाहिए कि वह मृग उष्ट गंधर्व वानर चूहा सर्प पक्षी मक्खी को भी अपने पुत्रवत समझे। फिर जो कुछ भी भोग उसे प्राप्त हो उसे वह कुत्ता पतित और चंडाल तक सब प्राणियों में यथा योग बांट दें। ऐसा नहीं कि स्त्री की ही सुभूषा में व्यय करें। स्त्री तो सब नरकों की जड़ है। इस प्रकार स्त्री की ममता त्याग भगवान विष्णु की पूजा और भगवत कथा के श्रवण में अपने को स्थित कर देवें। विज्ञानी गृहस्थ को चाहिए कि वह पंच यज्ञों से बचे हुए शुद्ध भोजन के द्वारा ही अपना निर्वाह करें और शेष वस्तुओं को वह अपनी न समझें। गृहस्थ के अर्जित धन में देवता ऋषि मनुष्य कितने ही प्राणियों का भाग रहता है, इसलिए गृहस्थ उन सबका पृथक पृथक पोषण करें। इसको भी वह परमेश्वर का ही पूजन समझे। यदि उसके पास यज्ञ की सामग्री हो तो वह अग्निहोत्र आदि करता रहे, क्योंकि यज्ञ में भगवान विष्णु का वास है। धनवान द्विजों को चाहिए कि वे भाद्रपद के अंतिम कृष्ण पक्ष में अपने कुटुंबियों को श्राद्ध करें तथा और भी इसके उपयुक्त जो पर्व हों उनके दिन पिता इत्यादि का श्राद्ध करें। इससे मनुष्य का जीवन सफल होता है। वह देश बड़ा ही पुण्यप्रद है जहाँ तप विद्या और दया युक्त ब्राह्मणों का कुल रहता है, जहाँ विष्णु जी की पूजा हो, जहाँ गंगा पुष्कर क्षेत्र गया प्रयाग काशी मथुरा नैमिष क्षेत्र पंपा सुर सेतु प्रभास क्षेत्र द्वारका बिंदु सरोवर भद्रकाश्रम नंदा सीताराम के आश्रम अयोध्या महेंद्र मलय इत्यादि कुल पहाड़ और जहाँ भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठित हो वे सब
स्थान बड़े ही पुण्यप्रद हैं। हे राजन, इसी से तो आपकी सभा में वे कृष्ण जी पूजे गए थे। विद्वानों ने पुरुषों में ब्राह्मण को भी पूजा का अच्छा पात्र माना है, क्योंकि ब्राह्मण भगवान की मूर्ति रूप वेदों को धारण करने वाले हैं। सदाचार धर्म का विवेचन, यज्ञ तप स्वाध्याय और वेद अध्ययन, ये सभी सदाचार हैं। इनमें योग और ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। दान देना ही है तो सुपात्र को दें। ज्ञानी को दिया हुआ दान बड़े पुण्य का होता है। देव कार्य में तो पितृ कार्य में 3 या दोनों में एक एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। श्राद्ध में मांस का प्रयोग कदापि ना करें। अहिंसा सबसे बढ़कर धर्म है। इसलिए सब यज्ञों में श्रेष्ठ आत्मज्ञान है, परंतु जो इंद्रियों के भोगों में मग्न है वह आत्म तत्व को क्या जानेगा। धर्मज्ञ पुरुष को अपने नित्य नियमित कर्मों को सदैव करते रहना चाहिए, परंतु इन सब प्रयत्नों में गुरु भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्य के लिए उसका सबसे बड़ा गुरु भगवान है। वे साक्षात प्रकृति पुरुष के स्वामी और जगन्यंता हैं। यदि इंद्रियों बस में हो जाएं तो योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार सहज ही में हो जाता है। ओमकार के उच्चारण द्वारा क्रमशः चित्त को शांति प्राप्त होती है। चित्त शांत होते ही ब्रह्मा का सुख का अनुभव करने लगता है। गृहस्थ को चाहे ब्रह्मचारी, किसी को भी अपने व्रत नियम को भंग करने का अधिकार नहीं है। इसलिए ऋषियों ने प्रवृत्ति और निवृत्ति के 2 मार्ग अलग अलग प्रशस्त कर दिए। प्रवृत्ति मार्ग से आवागमन और निवृत्ति मार्ग से मोक्ष प्राप्त होता है। शुभाचरण का त्याग कभी नहीं करें। आपत्ति काल में धर्म दूसरा है, उस समय तो एकमात्र भगवान का भरोसा रख अपने गृहस्थ जीवन को व्यतीत करना चाहिए। भगवान के चरणों की सेवा से उसकी बड़ी से बड़ी आपत्ति हट जाती है। एक वृतांत सुनो। पहले मैं एक बड़ा प्रतिष्ठित गंधर्व था और मेरे शरीर से सुगंध उड़ा करती थी, जिसे देख लोग मुझे बड़ा प्यार करते थे। मेरी स्त्रियां भी मुझसे अधिक प्रेम करती थीं। एक समय जब देव सभा में बहुत से गंधर्व और अप्सराओं का जमाव हुआ तो वहाँ मैं श्री विष्णु जी का यशोगान करने के लिए बुलाया गया। मैं अपनी तान में इतना मस्त हो रहा था, मैंने किसी को प्रणाम आदि न किया, जिससे मुझे उन्होंने शूद्र होने का शाप दे दिया। मैं ब्रह्मवादियों की दासी से उत्पन्न हुआ, फिर उन्हीं महात्माओं की सेवा शुश्रूषा में प्रभाव से अब ब्रह्मा का पुत्र हुआ हूँ। हे राजन, आप तो संसार में बड़े ही भाग्यवान हैं कि आपके यहाँ एक से एक बड़े बड़े ऋषि मुनि आते जाते रहते हैं। आप जिन परम पूजनीय श्री कृष्णचंद्र को अपना आज्ञाकारी समझते हैं और तरह तरह के संबोधन द्वारा उनसे मिलते हैं, वे वही ब्रह्मा हैं कि जिन्हें सत्य रूप में जानने के लिए ब्रह्मा शिव और महात्मा जन चिंतन रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब युधिष्ठिर ने नारद जी के ऐसे कथन को सुना तो वे प्रेम बेहल हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर नारद जी को और श्री कृष्ण भगवान की बड़ी पूजा की। नारद जी अपने लोक को चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 7वां स्कंद समाप्त हुआ। कल 8वें स्कंद की कथा सुनाएंगे। तब तक सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा। वाणी को विराम। 2 मिनट के लिए भगवान का कीर्तन। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्णा।